नमस्कार, आपका स्वागत है दूरदर्शन हिसार के इस विशेष प्रसारण में। आज हमसे विशेष इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज। अनिल विज जी, आपका दूरदर्शन हिसार में स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज अनलॉक 1.0 का पहला दिन है। इसको लेकर हरियाणा सरकार की प्रशासनिक तौर पे कैसी तैयारियां हैं, इसकी जानकारी दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और कोरोना के शुरू होने में ही हमने सब प्रकार की तैयारियां की थी और अनलॉक 1.0 के लिए भी हमने सब कुछ विचार विमर्श कर लिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली से जुड़े हुए हमारे राज्य के जितने जिले हैं, खासकर गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ पे केसेस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अब जैसे आज से रिलैक्सेशन देनी शुरू हो गई है सरकार के निर्देश के बाद, तो ऐसे जिलों को में कैसे कंटेन करेंगे कोरोना महामारी के केसेस को? देखिए, हमने हरियाणा में जब ये कोरोना महामारी ने दस्तक दी और हमने उसी वक्त तैयारी करनी शुरू की। पहले हमारे पास एक भी लैब नहीं थी, एक भी पीपी किट नहीं थी, एक भी N95 मास्क नहीं था, लेकिन इन सब चीज़ों की हमने व्यवस्था की। आज हमारे पास लगभग 12,000 जो मरीजों को ठीक करने का इंतज़ाम है, लगभग 25,000 मरीजों को क्वारंटाइन करने की हमारे पास व्यवस्था है, लगभग 1200 हमारे पास वेंटिलेटर हैं, लगभग 1.5 लाख हमारे पास पीपी किट हैं, लगभग 3 लाख हमारे पास N95 मास्क हैं। तो हालांकि एक्टिव केसेस आज की तारीख में 1,000 के आसपास हैं, लेकिन हमारे पास 12,000 की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। इसीलिए दोनों शहरों में, गुड़गांव में भी फरीदाबाद में भी, हम 100 बेड के प्राइवेट अस्पताल भी हायर करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बाकायदा कमेटी बना दी है। दोनों डिविजनल कमिश्नर्स की रहनुमाई में हमने ये कमेटी बना दी है कि वो नेगोशिएट करेगी अस्पतालों के साथ, और हम चाहते हैं कि 100 बेड गुड़गांव में और 100 बेड जो हैं वो फरीदाबाद में रिज़र्व हमारे लिए रख ली जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं और प्राइवेट अस्पताल आज की तारीख में अपने आप ले नहीं रहे हैं, लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। तो हम उन खाली बेडों का भी उनको चार्जेस देंगे, और अगर वहाँ पर पेशेंट एडमिट होगा तो वो उनके साथ रेट फिक्स कर रहे हैं कि कितने चार्जेस होंगे, कि पैकेज कितने का होगा, कितने रुपए पर डे के हिसाब से होगा। तो उसका खर्चा जो है, जो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होगा उसको देना होगा। सरकारी अस्पताल में जो भी भर्ती हो रहा है उसका सारा खर्चा हम कर रहे हैं। अब तक भी जितने मरीज भर्ती हुए हैं उनका खर्चा हमने किया है। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ट्वीट करके बताया कि हमारे पास जो टेस्टिंग लैब्स है वो हर जिले में खोली जाएंगी। क्या आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दे सकती हैं कि हमारे पास अभी कितनी टेस्टिंग लैब है, और जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है उससे पहले हमारे पे कितनी टेस्टिंग लैब थी और कितनी हमने अब तक खोल ली है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हमारे पास एक भी लैब नहीं थी। हमारे पास क्या, सारे देश में केवल एक लैब थी पूना में। सारे देश से टेस्ट होने के लिए वहाँ जाते थे। शुरू में हमने भी हरियाणा के सारे केसेस हमने पूना में भेजे। वहाँ की जो वायरोलॉजी कल इंस्टीट्यूट है उसमें जो लैब है उसमें हमने भेजे। आज हमारे पास 15 वर्किंग लैब्स हैं हरियाणा में। 5 प्राइवेट हैं, 10 सरकारी लैब्स हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। लगभग 5500 के करीब रोज़ाना हम टेस्ट कर सकते हैं, और अब हम इसको और बढ़ा रहे हैं। मैंने ये हिदायत दी है अपने डिपार्टमेंट को कि आप हर ज़िले में एक लैब लगाइए, ताकि टेस्ट कराने में जो समय लगता है वो समय ना लगे, और ज़िले में ही, हर ज़िले का ज़िले में ही टेस्ट हो जाए। और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जल्दी ही सारे ज़िलों में हम अपनी लैब्स लगा देंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब अब आर्थिक गतिविधियां हरियाणा राज्य में एक बार फिर शुरू हो गई है, तो लेकिन बहुत सारे श्रमिक
यहाँ से अपने गृह निवास को चले गए हैं, तो आपको लगता है कि श्रमिकों का इतनी बड़ी संख्या में जाना हमारे प्रदेश के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा झटका हो सकता है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से? नहीं, इसका काफ़ी देर तक असर रह सकता है, क्योंकि जब तक श्रमिक आएंगे नहीं तब तक पूरी प्रोडक्शन जो है वो चालू नहीं हो सकती। हालांकि चाहे सारी हमने छूट दे दी है, सारी इंडस्ट्री को छूट दे दी है कि वो चलाएं, और वो चला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बाहर का जब तक श्रमिक नहीं आता है तो कुछ उद्योगों में काम नहीं हो सकता, तो उसका नुकसान तो होगा हमें। विज साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 8 जून से सभी रेस्टोरेंट और मंदिर मस्जिद सब खुलने जा रहे हैं 8 जून से। तो अगर मैं सीधी आपसे बात पूछूं कि मंदिर और मॉल्स में कितने लोग एक बारी में जा पाएंगे, इसको लेके क्या प्रदेश ने कोई फाइनलाइज करी है कोई चीज़? देखिए, इसके लिए अभी हमने कुछ विचार नहीं किया है। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग की अभी एसओपी आनी है, वो एसओपी जब आ जाएगी तब हम इसके लिए विचार करेंगे। क्या प्रदेश सरकार ने यह कोई निर्णय लिया है कि जैसे गाइडलाइंस पे केंद्र सरकार की बोला गया है कि जुलाई में ये डिसीजन हो सकता है कि स्कूल और कॉलेजेस कब खुलेंगे, तो आपने क्या इसको लेकर कुछ अभी अपनी कुछ मंथना करी है, कुछ आपको लेकर इसको लेकर कोई डिस्कशन हुआ है राज्य सरकार में कि कब स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं? स्कूल कॉलेजेस के लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग की एसओपी आएगी कि किस किस प्रकार से क्या क्या शर्तें हैं उसकी, कितने विद्यार्थी एक क्लास में हो सकते हैं, किस प्रकार से सारी गतिविधियां चलाई जानी हैं, तो वो आने के बाद ही हम तय करेंगे सब बातों को। अनिल विज जी, मेरे आखिरी 2 सवाल अब आपसे यही हैं। मेरा एक सवाल आपसे है कि अर्थव्यवस्था पर, हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था पर ये कोरोना महामारी का कितना बड़ा असर हो सकता है और कब हम रिकवर कर पाएंगे पूरी तरीके से हरियाणा राज्य की, अगर हम बात करें और राज्यों के कंपैरिजन में? मुझे ये लगता है कि जो हमारा नुकसान हुआ है, ये जो 2 महीने इंडस्ट्री बंद रही है, ये जो श्रमिक चले गए हैं, ये जल्दी ही इसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ये रुका हुआ था उतनी ही तेज़ी से काम होगा और हम जल्दी इसकी कमी को पूरा कर लेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल अब यही है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार फिर से जुलाई में कोरोना का पीक आ सकता है। अगर इस बात को मान ले तो क्या राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस पीक को हैंडल करने के लिए? क्या आपको लगता है कि अगर एक बार खोलने के बाद स्थिति बिगड़ी और पीक आया तो राज्य सरकार क्या पूरी तरीके से तैयार है? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपको आंकड़ों सहित बताया कि हमने पहले दिन से ही ये ऐसा पीक मानकर ही तैयारी की है। ऐसा हमने समझकर ही कि इतना केसेस ये बढ़ सकते हैं, हमने काफ़ी नियंत्रण रखा है कि इतने केसेस हमारे नहीं बढ़े हैं, और जितने बड़े केसेस आते रहे हैं हमारे उतने ही साथ साथ ठीक भी होते रहे हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है, एक बार तो वो बढ़कर 72% हो गया था, आज ठीक है कि 50% के पास रह गया, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद में बड़ी संख्या में रोज़ लोग आ रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं और हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल विज जी, दूरदर्शन हिसार से जुड़ने के लिए और बेबाकी से सभी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।